अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग ऑफ स्पिन पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैग्नेटिक क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आज हमारे पास वीडियो नंबर 3 है, प्रोसेसिंग ऑफ स्पिन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये वीडियो नंबर 14 है। इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं, तो अभी फ़िलहाल खेल नहीं, तो उन टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले अगर आप लोगों को लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट जो वीडियो है, ये वाली वीडियो नंबर 2 है, स्पिन हाफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इस ये आता है तो आप लोगों को ये टॉपिक समझना आसान होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग दी जी एक्सिस, वो हमारे पास क्या होता है, B इज इक्वल टू बी नॉट के। अब वही फिर प्रोसेस जो हमने लास्ट वीडियो में किया तो बनाना पड़ेगा। खैर, ये देखें, हम कहते हैं ये मेरे पास एक स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की जानिब है। तो अब हम कहते हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, तो ये स्पिन मूव अपनी स्पिनिंग मोशन में है किस, अलोंग दी जी एक्सिस। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरे पास ये होगा। ओके, ये नॉर्थ से साउथ की जानिब मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास क्या है, जो इसका अपना इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कस किया हुआ है। ओके, खैर, अब हम फार्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो मेरे पास ये स्पिन होता है ये एग्जैक्टली जी एक्सिस के नहीं मूव करेगा, स्पिन नहीं करेगा, या रोटेट नहीं करेगा, या फिर इसके गिर्द, यानी कि या फिर ऐसे इस एग्जैक्ट जी, हाँ हाँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे या फिर ऐसे। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी कि जो हमने बेसिक डिफरेंस हमने डिस्कस किया था ना वीडियो नंबर 1 में, वही बातें बार बार अगेन रिपीट हो रही हैं। खैर, अगर आप लोगों को इन चीज़ों का पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा वो आप देख सकते हैं। अब ये मेरे पास फार्मूला है, एज इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू बी। ओके, अब जो मेरे पास ये एज है, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन है। ये हैमिल्टोनियन उस वक्त है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब जो मेरे पास ये म्यू है, ये मेरे पास एक्चुअली मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ हम ये जो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ई जी ओवर 2m है हमारे पास। ओके, एस डॉट बी, ये वाला बी यहाँ आएगा। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, कैसे लिखी है, तो ये देखें, हमारे पास ये तो हम जानते हैं, हमारे पास सिंपल फार्मूला है। अब जो मेरे पास आई है, हम जानते हैं क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, यानी जो करंट होता है क्यू ओवर चार्जेस होता है ना, यही होता है ना। तो अभी इसकी वैल्यू को हमने इधर पुट कर देते हैं, और जब मेरे पास ए होता है, ये मेरे पास पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू वी टी होता है, टी की वैल्यू निकालेंगे एस ओवर वी आ जाएगा। तो यहाँ भी यही से केस होगा, एस ओवर वी आ जाएगा नीचे, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब इसको हम जब हम मजीद सॉल्व करेंगे, क्यू वी ओवर 2 पाई आर। ओके, तो ये मेरे पास पाई आर पहले मौजूद है, ये वाला। सिंपल क्या किया है, जो मेरे पास वी है ऊपर चला गया है, एस की जगह हमने क्या लिख लिया, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर लिख लिया, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कमस्टांस है, इसलिए हमने 2 पाई आर लिख लिया है इधर। अब हम क्या करेंगे कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्म बच जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी क्यू ओवर 2m, सॉरी क्यू ओवर 2 VR, ये हमारे पास फॉर्म बच जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, VR ऊपर भी और नीचे भी मल्टीपल कर देंगे, किससे,
एम से। ओके, तो ये मेरे पास क्यू है, तो मेरे पास बन जाएगी ये जो एम वी आर है, इसको हम जानते हैं ये मेरे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, लेकिन हम इधर एल की बजाय एस यूज़ करेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कर रहा है। ओके, तो इसलिए इधर हम क्या यूज़ करेंगे, एस यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्यू ओवर 2m है। अब जो मेरे पास चार्ज है इसकी जगह हम नेगेटिव ई यूज़ करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव ई ओवर 2m एस बन जाएगा। क्योंकि चार्ज क्यों है, क्योंकि जो हम इधर ले रहे हैं चार्ज वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल पर जो हमारे पास साइन है वो होता है नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है हमारे पास। डन हो गया। अब हम इसमें एक बात रह जाती है, वो ये है कि ये जो हमारे पास ये फॉर्म इक्वेशन है ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जी यहाँ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास होगा जी। ओके, ये हमने खुद से जी की वैल्यू को ऐड किया है, और यहाँ जो जी की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 2 के है। ओके, तो ये जी की वैल्यू हमने खुद से ऐड की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो सिंपल केस है हमारे पास। ओके, तो अब ये माइनस में कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई जी ओवर 2m, और हम जानते हैं ये मेरे पास एस है, एस ये एक्सिस भी लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी लॉन्ग हो सकता है, इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ एस एक्स एक्स वाई इसमें एस जी। ओके, और अब जो बी है, बी की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, तो बी डॉट बी नॉट की है हमारे पास। ओके, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चूंकि अब यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं अलोंग दी जी एक्सिस बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, ई जी ओवर 2m एस जी बी नॉट होगा। ओके, यानी कि सिर्फ ये कंपोनेंट यूज होगा इसके साथ। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन ये बन गई है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए जी बी नॉट ओवर 2m, और ये हमारे पास क्या है, एस जी है। ओके, अल्लाह, अब जो यहाँ हमने ये वैल्यू निकाली थी इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। ई जी ओवर 2m है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। अब जो मेरे पास ये टर्म है, इस टर्म को हम नाम देते हैं, ये मेरे पास क्या है, ओमेगा नॉट है, और ये मेरे पास एस जेड है। ओके, और इस ओमेगा नॉट को हम कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। और जो ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। और यहाँ मेन बात ये है, ये याद रखिएगा कि जो मेरे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी है ये स्पिनिंग मोशन की वजह से है, यानी कि जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो ये मूव कर रहा है, ये सिर्फ अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, और वो भी अपने एक्सिस के एग्जैक्ट अराउंड मूव नहीं कर रहा। जिस तरह हमने जो जब वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1 में हमने इस पर डिटेल में बात की हुई है कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं, ऐसे या ऐसे या ऐसे ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकता, मूव नहीं कर सकता। ओके, स्पिनिंग मोशन की वजह हमारे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये कहानी, पूरी कहानी बताने का मकसद क्या था कि हमने प्रोसेसिंग को डिस्कस करना है। अल्लाह अल्लाह तेरे, ये हमारे पास क्या है, मैं इधर बॉर्डर करता हूँ, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, ऐसे ही है, ये बिल्कुल जिड एग्जैक्ट जी एक्सिस को लॉन्ग नहीं है, इस तरह है, अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। जब हम इसको
रखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, में अब देखें ना, अब इसका भी कुछ असर होगा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है हम फाइल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स की वजह से, अब इसका भी कुछ ना कुछ असर है ना। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम कुछ ना कुछ गुजर जाएगा, तो अब ये स्पिनिंग जो मोशन है, स्पिनिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी स्पिनिंग मोशन के साथ साथ एक और मोशन गेन कर लेगा। उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन या फिर प्रीसेसिंग मोशन का नाम देते हैं। यानी कि जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी स्पिन कर रहा है ऐसे ही, लेकिन अब ये ऐसे ही ऐसे भी रोटेट करना का स्टार्ट कर देगा, ऐसे। जिस तरह हम बचपन में हम खेलते कि जो लट्टू होता है था, वो लगाते थे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो मेरे पास लट्टू होता है, जब उसको हम रोटेट करते हैं तो जब रोटेट करता रहता है, लेकिन जब लास्ट वाले कुछ चंद सेकंड्स होते हैं तो वो जमीन पर गिरने से पहले ऐसे एक गोल दायरे में घूमता रहता है। तो उस मोशन को हम कहते हैं वो प्रीसेसिंग मोशन या रोटेशनल मोशन होता है। ये कब होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं और कुछ ना कुछ टाइम गुजर जाता है, तब ये मेरे पास जो मोशन होती है वो गेन होती है। सो ये हमारे पास होती है प्रोसेसिंग मोशन। अब अगर हम बात करें कि जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिनिंग मोशन अलोंग दी एग्जैक्ट नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हाँ, जी के ऑलमोस्ट 99 या 95% हो सकती है स्पिनिंग मोशन है, और ये साथ क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो अगर हम यहाँ इसकी अगर हम स्पिन की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लिखें इन 3 डायमेंशन में, तो वो हमारे पास क्या होगी? अगर हम एस एक्स की बात करें, यानी कि जो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास ये, तो इसमें क्या होगी? एज कट ओवर 2 कॉज ओमेगा नॉट, ये वैल्यू है। और अगर हम बात करें अलोंग दी ये वाई एक्सिस की, तो वो हमारे पास होगी एज कट ओवर 2 साइन थीटा होगी। ओके, अगर हम बात करें जो जी एक्सिस है, तो उसके अलाउंग जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन या वैल्यू होगी या एवरेज वैल्यू होगी, ओके, तो वो हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। किसकी? स्पिनिंग की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू अलोंग दी जी एक्सिस, जिसके गिर्द वो घूम रहा है, वो वहाँ 0 होगी। अब यहाँ 0 होने का मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑफ मोशन अलोंग दी जी एक्सिस, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर जो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द जी एक्सिस इज कांस्टेंट। यानी कि टाइम के लिहाज से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अलोंग द जी एक्सिस स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की स्पिनिंग मोशन की जो वैल्यू है, वो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग या फिर वाई एक्सिस या फिर हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग ही चेंज हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। अब जो मैंने ये लिखा ना, एक्चुअली मेरे पास इसकी जो ना डायग्राम इस तरह होती है, ये बात मेरे पास इस तरह होती है। ये हमारे पास जी एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? स्प्रिंग मोशन है, इलेक्ट्रॉन की स्प्रिंग मोशन है। और ये इसकी जो मेरे पास होगी, ये मेरे पास इसकी रोटेशनल मोशन होगी। ओके, और यहाँ याद रखिएगा जो मेरे पास इधर ये वाला एंगल होता है ना, ये एंगल मेरे पास कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब जो हमने ऊपर एक फार्मूला लिखा था ये वाला, B इज इक्वल टू बी नॉट के। अब ये हमारे पास जो फील्ड है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। ओके, और ये परमानेंट होती है वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, और ये स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जो हम नॉर्थ साउथ पोल की बात कर रहे हैं। ओके, तो दूसरी बात ये है कि जब तक हमारे पास फील्ड ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन है या जो फिर प्रिसेशन मोशन है, वो भी ख़त्म नहीं होगी। ओके, अब यहाँ इसमें एक डिफरेंस बात याद रखिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग मोशन है वो ख़त्म नहीं होती। जिस तरह इंसान ज़िंदगी में सांस लेना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है
इसकी जो स्पिनिंग मोशन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, सांस लेने के मुतरदफ होती है। अगर स्पिनिंग मोशन ज़ीरो होगी तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोसेस उधर नहीं होगा। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ हम लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।